टाइप गाड़ी में था, नहीं तो ये भी खरीदना पड़ जाता। करती कहा तुम? हम तेरे जैसों को हक देते और दिलाते हैं। सही में जब से तुम गाड़ी में बैठी हो ना, एकदम इम्प्रेस कर दिया हमको। अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब हो जाए। पैक भी खत्म हो गया। अरे पागल हो गया क्या रे? समझा थोड़ा। क्या हुआ? पहले कपड़े तो उतार ले। और ये अब भी उतार लेते हैं हम कपड़ा। तो अब क्या हुआ? मुझे भी तो कपड़े उतारने दे। और ये तो जल्दी उतारो ना। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। ए, अरे कपड़ा लेके कहाँ जा रही हो? ले आ साले, बहुत हक चाहिए था ना तुझे। अब देखी तुझे हक, कुत्ता कमीना कहीं का। मेरी इज्जत लूटना चाहता था तू, मेरी इज्जत। लूट कहाँ रहे थे? हक तो तुम ही दे रही थी ना, हम मांगने गए थे हक। एक तरफ सोना पुलिस को कई ऐसे आई विटनेस मिले थे जिन्होंने नरेश को सुसाइड करते हुए देखा था। वहीं दूसरी तरफ नरेश का छोटा भाई विवेक बोल रहा था कि नरेश का मर्डर हुआ था, और नरेश की पत्नी मालती का मानना था कि नरेश मरा ही नहीं, जिंदा है। और इन सब बातों के बीच नरेश की लाश बदले जाने का मामला हमारे सामने आया। इस केस में दोहरे मापदंडों को देखते हुए यह केस पूरी तरह से हमें सौंप दिया गया, और हम सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्टर रिद्धेश सोलंकी से मिले जिस पर नरेश की हत्या करवाने का शक जताया जा रहा था। सर, आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं। नरेश की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमने पता किया है, तुमने नरेश को रिश्वत ऑफर की थी अपना प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए। सर, हर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं होता है। आप पहले नरेश के बारे में पता तो कीजिए। वो दिमाग से खिसका हुआ है, दिमाग की बीमारी की दवाई भी लेता था। अच्छा सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गुस्सा तो उसकी नाक पे चढ़ा रहता था, और मैंने तो बस मिठाई का डब्बा उसको भेजा था। उसे लगा कि उस डिब्बे में पैसे हैं, और बस इसीलिए उस प्रोजेक्ट से उसने मेरा पत्ता साफ कर दिया। और तुमने उसी को साफ कर दिया? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? वहां पर सभी लोगों ने देखा था कि उसने सुसाइड की थी। और सर, इस तरह आप मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। किसने क्या कहा, किस मकसद से कहा, ये हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और अगर कुछ भी मिला ना तेरे खिलाफ, तो अगली मुलाकात रिमांड रूम में होगी और वहां पता चलेगा कि टॉर्चर क्या होता है। चल निकल, चल। करण, ये कह रहा है कि नरेश की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। नरेश का भाई विवेक कह रहा है कि उसकी भाभी की दिमागी हालत ठीक नहीं। बंसल। जी, किशोर 6 महीने पहले तक मेरी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फिर अचानक उसने काम छोड़ दिया। यहां से काम छोड़ने के बाद उसने कहां पर काम किया? अब ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ, मेरे मैनेजर ने बताया कि वो अपनी आखिरी महीने की तनख्वाह भी लेकर नहीं गया। कितनी तनख्वाह थी उसकी? यही 6,000 रुपए, बाकी लेबर की तरह। 6,000 रुपए? इतने ही पैसे हर महीने वो अपनी बीवी को भेजता था, फिर अपना खर्चा कैसे चलाता होगा? तो वो बहुत जुगाड़ी आदमी था। जब वो पहले दिन मेरी फैक्ट्री में आया था ना काम करने के लिए, तो उसका पहनावा देखकर मैं मतलब हैरान हो गया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन से डिपार्टमेंट से हो आप? सेठ जी, हम किशोर, आपका नया वर्कर, आज ही से ज्वाइन किया हूं। मैं तो सोच रहा था कि मेरे मैनेजर ने उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में रखा होगा, पर बाद में पता चला कि उसे काम की काफी जरूरत थी, तो वो यहाँ मजदूरी करने को भी तैयार हो गया। और थोड़े दिनों बाद उसने मेरी फैक्ट्री के साथ साथ दूसरी फैक्ट्रीज में लेबर सप्लाई का काम भी शुरू कर दिया। यहाँ किसी के साथ उसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? जी हाँ, लड़ाई तो हुई थी। एक पाठक नाम का आदमी था जो पहले मेरी और दूसरी फैक्ट्रीज में लेबर सप्लाई का काम करता था, पर जब से ये किशोर धंधे में कूदा तो पाठक का काम बैठ गया। तूने मेरे धंधे में हाथ डाल के अच्छा नहीं किया। अपना बोरिया बिस्तर उठा के जा, वरना मैं तेरी वरना क्या कर लेगा रे? क्या कर लेगा? चल निकल यहाँ से। मैं अभी नहीं डरता तेरी धमकियों से, समझा ना? तेरी ये मजाल देख, मैं तेरे को बताता। अबे चाकू ऐसे नहीं, ऐसे खोलते हैं। अब चला के दिखाओ कैसे चलाना है, दिखाओगे चला के? किशोर, पाठक, क्या हो रहा है पर? हाँ? सर, मैंने तो किशोर को बोला भी था कि वो पुलिस में कंप्लेन कर दे, पर उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो आपको लगता है पाठक किशोर के साथ कुछ कर सकता है? अब सर, मैं तो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, ये तो आप पता कीजिए। पर सर, किशोर का इस तरह से गायब होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है सर, इस बंसल की बातें भी कुछ अटपटी सी लग रही हैं।
कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? पता करो इसके बारे में। सर, यही किशोर का घर है, लेकिन पड़ोसियों से पता चला है कि कई दिनों से यहाँ पे ताला लगा है। हाँ ठीक है, थैंक यू। सर, अंदर तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। ये भी कम सस्पिशियस नहीं है कि जो आदमी 6 महीने पहले तक एक फैक्ट्री में मजदूर था, उसके बाद लेबर सप्लाई का काम करने लगा, वो इतने ठाठ से रहता हो। इस किशोर का करेक्टर को समझ में नहीं आ रहा है। शायद 2 नंबर का काम करता हो। किशोर की कुंडली निकालो और आसपास में भी पूछताछ करनी है। सर, किशोर क्या करता था ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन काफी धाकड़ आदमी था। लोग महंगी महंगी गाड़ियों से आते थे यहाँ। किशोर के साथ यहाँ कोई और भी रहता था? फिलहाल तो वो अकेला रहता है, लेकिन कुछ टाइम पहले उसकी बीबी भी यहीं रहती थी। सर आप? ये हमेशा दरवाजा देर से क्यों खोलता है तू? वो तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? सर शायद मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी, मैं तो सो रहा था सर। अच्छा, भाभी कहाँ है तेरी? सर गांव से आ गई क्या? सर वो भाभी तो हरिद्वार चली गई भैया के आत्मा शांति की पूजा के लिए। अच्छा, आत्म शांति की पूजा। तेरी भाभी तो मान नहीं रही थी कि तेरे भैया मर चुके हैं और अभी हरिद्वार पहुंच गई आत्म शांति की पूजा कराने। सर चल देखने दे। बताइए ना। अरे तो पीछे हट। सर, पूरा घर चेक करो। सर हुआ क्या? अरे तो देखने दे, हट पीछे। ये हट, पीछे हट। सर कुछ नहीं है। हाँ चल, चेक तो करने देना। चुप रह, साइड हो। सर कुछ नहीं है। साइड हो तो साइड हो, देखने देना। मालती, नंदिनी, जल्दी आओ। पकड़ इसको। मैंने चल बोल। कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सिंह, उल्टा लटकाओ इसको। साहब रुको साहब बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ साहब। चल बोल। अब मैंने सच्ची अपने नरेश भैया को नहीं मारा, लेकिन हाँ उनकी मौत के बाद उनकी जायदाद का लालच हो गया था मुझे। लेकिन मौज वालों ने गलत बॉडी दी थी, मैं तो वो लाश लेके भी चला देता, लेकिन भाभी बोलने लगी वो लाश नरेश भैया की नहीं है। लेकिन तूने अपनी भाभी को किस मकसद से बंधक बना के रखा था? अब भाभी पहले से ही पागल थी और उस दिन के तमाशे के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने सोचा उन्हें दबा दे के पूरा पागल कर दूं, खुद अकेले सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊं। हो सकता है इसी मकसद के लिए तूने अपने भाई का एक्सीडेंट करवाया हो। नहीं साहब, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपने भैया को नहीं मारा। सर, हमने उस लाश का बायोमेट्रिक किया था। वो लाश किशोर की है और उसके आधार कार्ड पे उसके गांव का एड्रेस है। यानी अब यह कंफर्म हो गया है कि किशोर का मर्डर हुआ है और वो लाश जो महेश ने मॉर्ग इंचार्ज को दी थी वो किशोर की थी। महेश के बारे में कुछ पता चला? सर, हमने अपने खबरियों को उसे ढूंढने के लिए लगाया हुआ है और सर ये भी पता चला है कि किशोर की बीवी अब यहाँ नहीं है। वो कल अपने भाई के साथ गांव चली गई थी। दीदी, खैर जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। हमको तो बस एक ही बात का डर है, अगर पुलिस वालों को उन बातों का पता लगा ना तो सिर्फ हम पर नहीं आप पर भी शक करेंगे। इसीलिए हम मना किए थे, मत जाओ पुलिस वालों के पास। अरे कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हो? अरे भाभी जी, इन्हें मैंने बुलवाया है। अरे मैंने सोचा अपने आने की खुशी में पूरे गांव वालों को भोज खिला दूं। पागल हो गई हो क्या तुम? और तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? निकालो इसे बाहर। अरे ये मुझे नहीं निकाल सकते। अगर इन्होंने मुझे निकाला ना तो तुम सब के सब जेल जाओगे। क्यों पापा जी? देख संध्या, तू चाहती क्या है? हिस्सा। चल, दे दिया तुझे हिस्सा, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। पापा जी, अब मैं लिखे विखे पर भरोसा नहीं करूंगी। हाँ, एक काम करते हैं, ये घर आप सब रख लो, लेकिन इस घर की आधी कीमत यानी कि 20 लाख रुपए कैश मुझे दे दो। कर लेते हैं समझौता। 20 लाख?
भाभी जी अगर 20 लाख नहीं दिए ना तो कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब। पापा जी भाभी जी तो नहीं समझ रहे, लेकिन आप तो समझ रहे हैं ना। हमें तो पहले ही लग रहा था कि किशोर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो तुम मान रही थी कि किशोर का मर्डर हुआ था? इसे जानती हो? कौन है ये? हमें शक है कि किशोर के मर्डर में इसका हाथ है, लेकिन किशोर को मरवाने में दिमाग किसी और का है। सर किसकी बात कर रहे हैं आप? हमें यह भी पता चला है कि किशोर गुरुग्राम में एक आलीशान बंगले में रह रहा था अपनी बीवी के साथ। बीवी के साथ? सर, सर एक किशोर के बचपन का दोस्त है। इसने बताया है कि ललिता से शादी करने से 6 महीने पहले ही किशोर की किसी और लड़की से भी शादी हुई थी। हाँ साहब, वो उसके भाई किशोर से काफी नफरत पाल के बैठा था, तब उनके बीच में काफी मारपीट भी हुई। वो लड़की और उसका भाई अब कहाँ रहते हैं? दिए थे हम धमकी किशोर को। मेरी बहन से दूर रहना, मैं जान से मारेंगे देखो। ये चल। उसके बावजूद वो हमारी बहन को भगा ले गया। लेकिन सर इस बात को सालों बीत चुके हैं, अब ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि किशोर का मर्डर हुआ है और पता चला कि किशोर नहीं बल्कि तुम्हारी बहन संध्या उसको अपने साथ लेकर भागी थी और शहर जाकर किशोर को छोड़ के वो फिर से किसी और के साथ भाग गई। और अभी 6 महीने पहले वो वापस किशोर की जिंदगी में आई और अभी रिसेंटली उसको किशोर के साथ गुरुग्राम के एक घर में देखा गया और उसी के बाद हमें किशोर की लाश मिली। कहाँ है संध्या? सर हमें नहीं मालूम। मालूम नहीं है, कहीं छुपा के रखा है उसे? अरे सर हम क्यों छुपाएंगे, हम तो उल्टा उससे पीछे छुड़ाना चाहते थे। आई थी वो यहाँ, लेकिन 6 महीने पहले। और आकर हमें ही चूना लगा गई। ये घर आप सब रख लो, लेकिन इस घर की आधी कीमत यानी कि 20 लाख रुपए कैश मुझे दे दो। ये लो। थैंक यू पापा जी। नाराज हो, कोई बात। भाभी आप मेरी नजर उतारने वाली थी ना? हाथ कीजिए, ये लो मेरे नाम पे भोज खा लेना। संध्या यहाँ से कहाँ गई थी? जी सर हमें कुछ नहीं मालूम और हम मालूम भी नहीं करना चाहते वो कहाँ है। आपको उसके साथ जो करना है आप कीजिए। सर संध्या के भाई और फादर से उसका एक नंबर मिला था जो काफी दिनों से बंद है। हो सकता है उसने कोई नया नंबर ले लिया हो, और अगर उसने कोई नया नंबर लिया है तो किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर को उसने अपना आईडी दिया होगा। करण, टेलीकॉम कंपनी को संध्या का अपडेट भेजो, शायद उसका कोई दूसरा नंबर सामने आ जाए। राइट सर। किशोर की पहली पत्नी संध्या किशोर मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट बनकर सामने आई, लेकिन किशोर के काम से जुड़े कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब हमें अभी भी नहीं मिला था। और किशोर का वो घर जो किशोर की हैसियत से काफी आलीशान था, उस घर में संध्या ही किशोर की पत्नी बनकर रह रही थी। लेकिन गांव वालों के बयान के मुताबिक संध्या ने किशोर को कई साल पहले ही छोड़ दिया था। ललिता के रहते संध्या का किशोर की जिंदगी में वापस आना कहीं ना कहीं ललिता और उसके भाई दिनेश का इसमें किशोर को मारने का मोटिव तो नजर आ रहा था, लेकिन इतना भी साफ था कि किशोर की लाश उस मॉर्ग इंचार्ज को महेश नाम के एक लड़के ने बेची थी। और पाठक के गायब होने का रहस्य भी हमारी समझ में नहीं आ रहा था। हमने पाठक, महेश और संध्या को ढूंढने के लिए अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव कर दिया,
और हमें जल्द ही महेश के सोनीपत में छुपे होने की टिप मिली। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने किशोर को नहीं मारा। मैं जानता तक नहीं कि उस आदमी का नाम किशोर था। यकीन मानिए साहब, मुझे उसकी लाश मिल गई थी जो मैंने मॉर्ग इंचार्ज को भेज दी बस। कहाँ मिली थी लाश? साहब करीब 20-25 दिन पहले एक टेम्पो वाले को लाश फेंकते हुए देखा था मैंने। कौन था टेम्पो वाला? नंबर बोल टेम्पो का। साहब वो नंबर नहीं देख पाया, वहां पे बहुत अंधेरा था। ऐसे नहीं बोलेगा ये। कुटास! साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब मैं सच बोल रहा हूँ। साले सब कमीने निकले। एक तो ये सच्चा मर्द निकला जिसने मुझे धोखा नहीं दिया। लेकिन तुम बहुत दी यार, साला बीच जंगल में नंगा करके भाग गई। लेकिन वापस आके तेरा घर भी तो बसाया। हाँ ठीक है, फाइल तैयार करो। ओके सर, एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर ने संध्या के नाम एक नंबर अलॉट किया था। वो नंबर अभी सोनीपत में एक्टिव है। बच्चा देगी हमको। बोलना कितने बच्चे चाहिए तुझे? एक टेम्पो बाहर खड़ा है उसके लिए, और एक दूसरा लोन पे लेने वाले हैं। बस दो, हम दो, हमारे दो। सॉरी यार, वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अब पूरी जिंदगी जेल में गुजरने वाली है तुम्हारी। ये प्लान तो कैंसिल। मैंने किशोर को प्यार के जाल में नहीं फंसाया सर, बल्कि सच तो यही कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं। उसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, उससे भागकर शादी की, और उस कमीने ने मुझे कोठे पे बेच डाला। मुझे नहीं जाना, छोड़ जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़, मुझे नहीं जाना, मैं मुझे नहीं जाना। पूरे 7 साल नरक की जिंदगी जी है मैंने सर। फिर 6 महीने पहले मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। जल्दी करो। पूरी जिंदगी धोखे खाए हैं मैंने, लेकिन जीतू ने, उसने मुझे नई जिंदगी दी। उन लोगों से भागकर सालों बाद मैं अपने घर लौटी थी, और मेरे घर वालों उन्हें जानवरों की तरह मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन मैं भी उनसे अपना हक लेके ही मानी। लेकिन पिछले 6 महीने से तुम गुरुग्राम में किशोर के साथ उसके घर में रह रही थी। उसकी जिंदगी में फिर से एंट्री मारी, उसे बदला लेने के लिए उसे मार डाला। मैंने उसे नहीं मारा है सर। हाँ, मैंने उसकी जिंदगी में एंट्री ली, बदला भी लिया। उसने मुझे बेचा था, मैंने भी उस कमीने को 10 लाख में बेच डाला। बेच डाला? किसे बेच डाला? चाहती थी, इसीलिए झूठ के सहारे मैंने उसकी जिंदगी में एंट्री मारी। संध्या, प्रिया क्या कर रही है? तूने मेरी किस्मत बिगाड़ी थी ना, लेकिन मैं तेरी किस्मत संवार सकती हूँ। अच्छा, बोला उससे पति मत बन, दल्ला बन जा मेरा। और लालची इंसान तो गधे को भी बाप बना लेता है। फिर उसने तो मुझे झूठी मलिका बना ली। अपने बाबू लोगों को खुश करने के लिए मेरे साथ सुलाने लगा। लेकिन किशोर को किसे बेचा तुमने, ये बोलो। उसके बॉस बंसल को। कायल था वो मेरा, लेकिन अब सहा नहीं जा रहा, बहुत हो गया। इसलिए एक दिन, बंसल जी, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, मुझे 10 लाख की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ कर दीजिए ना। अब इतने प्यार से बोलोगे तो इंतजाम तो करना पड़ेगा मेरी जान। आप कितने अच्छे हैं ना। और फिर बंसल मेरी बातों में आ गया। बड़ी आसानी से उसने 10 लाख रुपए मुझे दे दिए।
और फिर मैंने अपना रंग बदल दिया। संध्या, कहाँ है तू? तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? संध्या, तुझे पता है ना तेरे बिना मेरा। आपको आपकी तन्हाई मुबारक हो बंसल साहब, अब मैं नहीं आऊंगी। मतलब तू मेरा 10 लाख रुपए लेके चंपत हो गई? अरे 10 के बदले किशोर भी तो दिया है, उसे रख लो। संध्या, संध्या मेरी बात सुन। मुझे नहीं पता कि किशोर के साथ बंसल ने क्या किया। मैंने किशोर को नहीं मारा सर। अच्छा, सर उसकी बीवी मेरे 10 लाख रुपए लेके भाग गई थी सर। तो मैंने उसे अपना कुत्ता बना लिया था सर। और एक दिन उसने भागने की कोशिश की सर। किशोर, ए किशोर! साहब साहब आ जाए भाग के। नहीं साहब, कहाँ जाएगा? भाग के। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। पड़ा रहा रात पर यहीं पर। और सर कुछ देर बाद मेरे आदमी ने आकर मुझे बताया कि किशोर मर गया है सर। नाम देखो बुला के लाग जा। और उसके बाद मैंने अपने एक और आदमी की मदद से किशोर का चेहरा खराब करवाया और सर टेम्पो से उसे कहीं दूर डंप करवा दिया सर। किशोर जी मेरे साथ भी यही सब करते थे। मुझे अपने दोस्त के साथ सुलाते थे।